हाँ, कांग्रेस तो दे दी हैवी होते हुए, पर बीजेपी ही आएगी। और आप देखिए कि 2014 से पहले आप भारत को देखना, हरियाणा को देखोगे, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, सारे घोटाले हो रहे थे। और आप अब लगा लीजिए कि 2014 के बाद एक आपको नई तस्वीर, एक नया भारत देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे हैं, ग्राफ गिरा है बीजेपी का, ये हम मान रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे। और हरियाणा की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव की भी आप बात कर लो, हुड्डा साहब ने कड़ी टक्कर दी थी, खट्टर साहब को गठबंधन के साथ सरकार बनाने की नौबत आ गई थी, जो वो 75 बार के नारे लगा रहे थे। मैं इसी समाज से हूँ। कांग्रेस के अंदर हमारे ऊपर इतना अत्याचार होता था, गोहाना देख लो, ठीक है ना। विधानसभा चुनाव के सर्वे के दौरान हम लोग आए हैं इस वक्त अजरोंदा गांव में, फरीदाबाद के अंदर ये गांव आता है। यहाँ पर भी हम लोगों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनको क्या मुद्दों पर ये लोग विधानसभा चुनाव पर वोटिंग करने वाले हैं। 1 अक्टूबर को वोटिंग है। अंकल जी मौजूद हैं, काफी सीनियर है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, सबसे पहले कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है जी। क्या माहौल लग रहा है आपको विधानसभा चुनाव का? माहौल तो बीजेपी का है जी। क्यों? देखो, काम अच्छे किए हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे काम होंगे। और उसके अलावा हमारी जो समस्या है, छोटी मोटी समस्या तो हर जगह रहती है, तो भाई यही है। लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कांग्रेस तो दे दी हैवी होते हुए, पर बीजेपी ही आएगी। बीजेपी की आएगी। हाँ, हाँ। बीजेपी ही आएगी और बीजेपी के काम भी ठीक है। कुछ काम बता दो बीजेपी के। देखो जी, हमारे यहाँ जो रोड पक्के हो गए हैं और लाइटें लग गई हैं, और बाकी समस्या जो छोटी सी समस्या है, सीवर की समस्या बस, और कोई समस्या नहीं है। और कोई समस्या नहीं है। यहाँ के जो विधायक साहब रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका तो बहुत ही बेकार रहा जी। मैं बताऊं, ये लगाओ कि उन्होंने अजोंदा को गोद लिया था और आज तक उन्होंने शक्ल नहीं दिखाया अजोंदा में कि भाई अजोंदा की क्या हालात है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है। हाँ, इतनी नाराजगी है। हाँ, सरकार बीजेपी की बनवाएंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार बीजेपी की बनवाएंगे। विधायक साहब से नाराजगी है। मार्केट ये गांव है, गोद लिया था विधायक साहब ने। और भी लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनको क्या माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव में। क्या नाम है सर आपका? दाऊ जी। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव? सीवर बेकार है ये तो। हाँ, तो सीवर सब बेकार हैं। काम नहीं हुए। काम क्या हुआ, छोटे छोटे सीवर डाल दिए सब रे। और ऐसे ही सड़क बनाई है, टूटने लगी भी सही। हाँ। बुरा हाल हो रहा है। सड़कें बनी है, विकास हुआ है। गटर वटर सब भरे पड़े हैं। हाँ। अंदर सब रे देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। हाँ। बुरा हाल हुआ पड़ा है। बुरे हालात हैं यहाँ पर। कोई भी चीज है, अपने काम धंधे होते हैं तो आदमी खुश होता है सभी। कोई भी जीतो, हमारे लिए तो कांग्रेस जीतो, बीजेपी जीतो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। कोई भी जीत जाओ, काम कराएगा उसी को हम वोट दे देंगे। हम मना नहीं कर रहे अपने काम कराया बीजेपी ने। काम कराए पर ऐसा ही कराए, काम चालू बस। हाँ। काम कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर काम करने वाले ढंग के नहीं है। काम करने वाले ढंग के नहीं है। नीचे के लेवल के लोग सही नहीं निकले। हाँ, वो तो है ही। हाँ। ये तो चक्कर है। तो कांग्रेस कह रही है बदलाव होगा, लग रहा है बदलाव होगा। उन्होंने कहते कांग्रेस आओ, कोई आओ जी, तो हमें तो फिर भी वही कमाना खाना। हाँ। कोई भी आओ, काम कराओ, हम तो नो कहते हैं। हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम कराया जो बीजेपी की सरकार रही है, उन्होंने कुछ के काम हुए हैं ग्राउंड पे। नहीं, काम तो किए हैं, पर ये अपने ढीले करें काम। सीवर वीवर सब छोटे छोटे डाल दिए इनने। ये हमारे पानी की थोड़ी साफ सफाई नहीं है, कोई भी दिक्कत है सब चीज की। काम कराए हैं लेकिन ढीले काम कराए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण तोमर है जी, गाँव अजरौंदा का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव में? देखिए बहन जी, हमारे यहाँ पे पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, फरीदाबाद में भी, हरियाणा में, पूरे देश में। और आप देखिए कि 2014 से पहले आप भारत को देखना, हरियाणा को देखोगे, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, सारे घोटाले हो रहे थे। और आप अब लगा लीजिए
कि 2014 के बाद एक आपको नई तस्वीर, एक नया भारत देखने को मिल रहा है, हमें मिल रहा है। सबसे पहले हम ये कहेंगे हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षित हम कहाँ हैं, हमारा देश सुरक्षित कहाँ है? आज आप देखिए बांग्लादेश के हालात, हमारे देश में मोदी जी हैं तो हम यहाँ सब सुरक्षित हैं, बॉर्डर सुरक्षित है, हमारे कानून व्यवस्था बनी हुई है। आप यूपी में देखिए, आप यहाँ देखिए, नायब सैनी जी को देखिए, पिछले 6 महीने से नॉन स्टॉप हरियाणा, इतनी अच्छी योजनाएं, 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, 1,20,000 लेकिन जो कर्मचारी। अब नतीजे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता मोदी जी से नाखुश होती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है बहन। लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे हैं, ग्राफ गिरा है बीजेपी का। ये हम मान रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे। और हरियाणा की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव की भी आप बात कर लो, हुड्डा साहब ने कड़ी टक्कर दी थी, खट्टर साहब को गठबंधन के साथ सरकार बनाने की नौबत आ गई थी, जो वो 75 बार के नारे लगा रहे थे। मैं इसी समाज से हूँ। कांग्रेस के अंदर हमारे ऊपर इतना अत्याचार होता था, गोहाना देख लो, ठीक है ना। आप इतने बड़े बड़े हमारे वो हुए हैं, यहाँ पे मिर्चपुर में देख लो, इतना बढ़िया सिस्टम है। एक आदमी, गरीब आदमी कोई शिकायत करता है, एक गरीब के अंदर भय का माहौल नहीं है भाजपा सरकार में। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, गांव मजरौंदा से हूँ, गरीब के अंदर भय का माहौल नहीं है। वाल्मीकि समाज से हैं तमाम SC ST के लोग। इस टाइम देश के अंदर आपने देखा होगा 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान। ना 21 तारीख वाला जो भारत बंद है ना, वो उन SCO ने किया है। मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा, जो पिछले आजादी से लेकर के अब तक SC आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। उनके घर में IAS, बेटा भी IAS, उनके घर में गैस एजेंसी, उनके घर में नौकरी, और जो दूसरा SC है वो सिर्फ सफाई का काम कर रहा है, उनको तो मिला ही नहीं आरक्षण। अब उनको आरक्षण दे रही है सरकार कि जो मतलब पिछड़े रह गए उनको दो। उसमें विरोध कर रहा है वो आदमी, वो वर्ग, दूसरा वाला SC वर्ग जो मलाई खाता आ रहा है। सबको मिलना चाहिए ना। एक बेटा कमजोर रह गया, 3 बेटे मजबूत हो गए, तो उनको मिलना चाहिए ना। ये उस वंचित वर्ग ने आरक्षण नहीं, विरोध नहीं किया है, हमने नहीं किया, हम तो वंचित वर्ग हैं। ये किया है उन्होंने जो मलाई खा रहे हैं आरक्षण की। क्रीमी लेयर वाली जो बात कही जा रही है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे? भाई क्रीमी लेयर तो होना चाहिए, मैं तो कहूंगा। मान लो मैं हूँ, मैं मजबूत हो गया आरक्षण लेकर के, मैं मजबूत हो गया, मेरे बच्चे मजबूत हो गए, मैंने कोठी बना ली, मैंने गाड़ी ले ली, मेरे पास पैसा बहुत है, तो फिर उसको मिलना चाहिए ना, जिस पे किसी पे कुछ भी नहीं है। अब मैं लेता रहूंगा आरक्षण, उसको मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर होनी चाहिए, क्रीमी लेयर होनी चाहिए। हालांकि मोदी जी ने आश्वासन दिया है जनता को कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं होना। चलो देखो, देश के राजा हैं, शासक हैं, उन्हें जनता ने चुना। अगर ऐसी बात है, वर्गीकरण भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, एक मजबूत हो गया उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, दूसरे को देना चाहिए। यही तो है। 21 तारीख का विरोध हमने नहीं किया, उस वाले वर्ग ने किया है जो मलाई खाता रहा आरक्षण की। तमाम नेता उसमें शामिल थे, आपको अच्छे से पता होगा कौन कौन से वो नेता थे। वो वर्गीकरण का जो विरोध नेता कर रहे थे उनका गलत है। हम उनके समर्थक कभी नहीं रहे। जिनकी आप कह रहे हो ना, हम उनके समर्थक कभी नहीं रहे। हम तो उनके समर्थक रहे हैं जिन्होंने अंत्योदय का नारा दिया है, अंतिम व्यक्ति को उठाओ, जो सबसे पीछे उसको उठाओ। ये हमारा है, हमारा नारा ये है। चलिए, जिन मुद्दों पर इस फिलहाल हम जो सर्वे कर रहे हैं उस पर आते हैं। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में किन मुद्दों पर वोटिंग होनी है विधानसभा चुनाव में। तो आखिरकार मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप पिछले 6 महीने से देख रहे हैं, नायब सैनी जी ने नॉन स्टॉप हरियाणा, इतनी अच्छी स्कीमें चला रखी हैं। आप देखिए ना, ये हमारे मुद्दे हैं, इन पे चुनाव होना है, इन पे चुनाव होगा। जनता खुश है। नायब सैनी से मौजूद हैं, दुकान पे थोड़ा सा काम कर रहे थे, हमने डिस्टर्ब कर दिया, बोलना नहीं चाह रहे थे विधानसभा चुनाव पर। तो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार विधानसभा चुनाव का हरियाणा के अंदर क्या माहौल है। माहौल तो देखो जी बीजेपी का ही है, क्योंकि हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। आप बीजेपी के? अरे हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो आप इससे ध्यान दीजिए। गॉड साहब के साथ है जी, हम तो फुल सपोर्ट है, फुल हर सपोर्ट तरीके है से बीजेपी को। को। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जनता में काफी नाराजगी नजर आ रही है हरियाणा के अंदर। मैं बताता हूँ आपको, नाराजगी रहती है। अब लास्ट टाइम आप देखोगे कृष्णपाल जी को, कृष्णपाल जी से बहुत नाराज थे लोग, उनके गुर्जर तबके के लोग भी बहुत ज्यादा नाराज थे। लेकिन आखिरकार क्या होता है, आखिरकार पढ़ा लिखा जो भी वर्ग है वो आंख बंद करके बीजेपी को ही सपोर्ट करता है। आंख बंद करके बीजेपी को सपोर्ट करता है। लेकिन वही हुड्डा साहब लगातार ये बयान दे रहे हैं कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। वो देखो, बयान वाली बात अलग है, लेकिन कुछ भी आप देख लेना, लास्ट टाइम कृष्णपाल जी को हराने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, और लास्ट टाइम तक भी लोगों को ये लगता था कि ये हार जाएंगे और महेंद्र प्रताप जी सीट निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन कम हुआ, होता है, लोग बाग टांगे खींचते हैं, लेकिन सपोर्ट फिर भी वही थी और अपनी सब वही था।
चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद। क्या कहने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव का? माहौल जो अच्छा काम करेगा उसका माहौल है। अच्छा काम कौन करता है? अच्छे लीडर करते हैं। कौन, कुछ बता दो, अच्छे लीडर के नाम ही बता दो। लीडर सभी पार्टियों से हैं। हाँ। हम्म। अच्छा, बीजेपी सरकार अभी सत्ता में है हरियाणा के अंदर। गठबंधन से सरकार बनी थी पिछले विधानसभा चुनाव में। गठबंधन का क्या हुआ वो हमने सबने देखा। खैर, अब चुनाव की तैयारी है, सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। तो क्या लग रहा है, बीजेपी एक बार फिर सरकार बना सकती है? शक्ति में और बनाने में अंतर है। गठबंधन से बन सकती है, फुल मेजोरिटी नहीं आएगी। फुल मेजोरिटी नहीं आएगी। जैसे पिछली बार उन्होंने नारा लगाया था 75 पार का, तो वो कहीं असफल हुआ था। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ लग रहा है? 400 पार वाला भी असफल हुआ। 400 पार वाला तो असफल हुआ। ऐसे क्यों हो रहा है? धीरे धीरे जो बीजेपी 2014 वाली थी, 2019 वाली थी, वो धीरे धीरे ग्राफ डाउन क्यों होता जा रहा है? एक उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, जो मोदी जी तो ठीक काम करते हैं, लेकिन जो नीचे के हैं लोग हैं तबके के, तो क्या उनको मोदी जी को नहीं पता होता कि हाँ क्या काम मेरे मंत्री या सीएम जो उनके स्टेट के सीएम हैं उनकी पार्टी से वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो खट्टर साहब काम नहीं कर पा रहे थे, लोगों में नाराजगी थी, इस वजह से ही क्या नायाब सैनी को मुख्यमंत्री पद का दिया गया दर्जा? शायद शायद शायद। लेकिन वो भी 6 महीने में क्या कर पाएंगे? हाँ। एक जो पब्लिक के दिमाग में है, या देखा पब्लिक ने 5 साल देखा या 4.5 साल देखा, लेकिन 6 महीने में कोई भी कोई जादूगर थोड़ी है जो बदल देगा। हाँ। तो अच्छा, कांग्रेस की कुछ उम्मीद लग रही है अब की बारी? नहीं, उम्मीद तो जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। हुड्डा साहब लगातार बयान देते आ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जीतेगी। बात यह है जो अच्छा लीडर है वो जीते, जो पब्लिक का काम करता हो, जो पब्लिक कांग्रेस से कुछ उम्मीदें हैं हरियाणा के अंदर? लोग जो नेता है वो अपने ही विजन बनाते हैं, पब्लिक का कोई विजन नहीं चेक करता आगे लोकलिटी में कि पब्लिक का क्या विजन है, पब्लिक के क्या काम है, पब्लिक को क्या जरूरत है, एजुकेशन की, हेल्थ सिस्टम की, या मान लो रोड है, सड़क है, सफाई है, वो सब कुछ नहीं है।